नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रूहानी दस्तक। ये कहानी मुझे एक ऐसे आदमी ने सुनाई थी जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सालों की थकान जमी हुई थी। उसने बस इतना कहा था, अगर कभी कॉटेज नंबर 6 के सामने खड़े हो जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो वहां रहता है उसे देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ता नहीं। कहते हैं हर बुरी चीज की एक आदत होती है, वो बार बार उसी जगह लौटती है जहां उसे सबसे ज्यादा ताकत मिली हो। कॉटेज नंबर 6 भी ऐसी ही जगह थी। जय और विधि को नहीं पता था कि जिस घर को उन्होंने सुकून समझकर चुना है वो दरअसल किसी और का इलाका है। शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, हवा, दीवारें, रातें। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो रात को जागते हैं, और वहीं से शुरुआत हुई। पड़ोस में रहने वाली ऋचा अक्सर परेशान दिखती थी। उसकी आवाज में हमेशा एक घबराहट रहती, जैसे वो किसी को नहीं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। उसने बताया कि उसकी बहन दीपा अक्सर घर से भाग जाती है। कभी कभी ऐसे हाल में मिलती है जैसे किसी और ही दुनिया से लौटी हो। दीपा को देखकर पहली बार में ही विधि को अजीब सा महसूस हुआ। दीपा की आंखें सामने वाले को नहीं देखती थीं, वो जैसे किसी को पीछे देख रही हों। रातें बदलने लगी। कभी आधी रात को फर्श पर बैठी दीपा कुछ बुदबुदाती सुनाई देती, कभी बिना वजह हंसने लगती, और कभी अचानक चीख उठती जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कह दिया हो। डॉक्टरों ने इसे बीमारी कहा, लेकिन बीमारी मंत्र नहीं पढ़ती, बीमारी नाम लेकर नहीं बुलाती। एक रात जब पूरा इलाका सो रहा था, विधि ने देखा दीपा आंगन में खड़ी थी, नंगे पांव, सिर झुकाए, और बहुत धीमी आवाज में कह रही थी, अब बहुत देर हो गई है। उस रात के बाद एक आदमी दिखाई देने लगा, अजनबी, हमेशा दूर खड़ा, हमेशा देखता हुआ। उसने आखिरकार सच बताया, दीपा बीमार नहीं थी, उसके अंदर पिशाच था, एक ऐसी शैतानी सत्ता जो सिर्फ औरतों के शरीर में टिकती है, और जब शरीर कमजोर पड़ जाए तो उसे छोड़ देती है। अनुष्ठान किया गया, मंत्र पढ़े गए, दीपा जमीन पर तड़पती रही। हवा भारी हो गई, दिए बुझ गए, और तभी दीपा की चीख अचानक थम गई। सबको लगा सब खत्म हो गया। लेकिन उस रात विधि को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। अगली सुबह विधि आईने के सामने खड़ी थी, और आईना मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां अब स्थिर नहीं थीं। वो पलक झपकाए बिना खुद को देख रही थी। धीरे से उसके मुंह से आवाज निकली, दीपा चली गई, ऋचा भी, अब मेरी बारी थी। कुछ दिनों बाद कॉटेज नंबर 6 पूरी तरह खाली हो गया। जय पागल खाने में है, विधि को कभी वहां लाया ही नहीं गया, और वो आदमी, वो अब भी खोज रहा है, क्योंकि उसे पता है पिशाच कभी मरता नहीं, वो बस घर बदलता है। और अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने पीछे देख लेना, क्योंकि कॉटेज नंबर 6 अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक नाम है जो अगला शरीर ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे आज तक आप समझ नहीं पाए? अगर हां, तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलता हूं, मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए।